Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you will be fine there. Good afternoon. जी Praspesh, Mubin, Kainat Nawaz, Neha, Mubin, Amara, can you hear me? Good afternoon and Walaikum Assalam. Yes, is my voice clear class? Amara, I'm watching your name here after very long time. Amara, where were you? लगता है ईद में काफी बिजी थी आप. जी, हाउ आर यू ऑल? बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, इससे पहले भी आप लोग लेक्चर ले रहे होंगे सुबह के. दिस इज़ द लास्ट वन लेक्चर ऑफ टुडे आई थिंक. यस, 3 to 4 o'clock. लास्ट लेक्चर ही है आप लोगों का. ठीक है. इससे पहले जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा रीडिंग एंड समराइजिंग. ठीक है. तो रीडिंग एंड समराइजिंग हम लोगों ने किया. रीडिंग तो जो है वो आप लोगों को मैंने बता दी काइंड्स ऑफ रीडिंग क्या है. हम लोगों ने वो स्टार्ट लिया था. ठीक है. काइंड्स ऑफ रीडिंग भी हम लोगों ने कर लिया और उससे बाद जो है मैंने आपको समराइजिंग भी बता दिया. हाउ मेनी टेक्निक्स आर देयर टू समराइज अ आर्टिकल और समराइज टॉपिक, समराइज अ चैप्टर, किस तरह से उसको समराइज किया जाता है. अब इंशाल्लाह जब आप लोग आएंगे तो हम लोग फिर इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस तब करना शुरू करेंगे. ठीक है जी. ओके. तो अभी हमने सेकंड ईयर में भी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि सेकंड ईयर में भी हम लोगों ने समरी राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो. ठीक है. बिल्कुल उसी तरह से समरी राइटिंग जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट, कंपल्सरी क्वेश्चन यहाँ पर. तो समरी राइटिंग की थर्ड ईयर में ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है. ठीक है जी. कायनात को पेपर्स की क्यों टेंशन हो रही है? पेपर्स की बहुत टेंशन है मुझे मैम. किस लिए पेपर्स की? कौन सी पेपर्स की टेंशन हो रही है आपको कायनात? अभी तो सेकंड ईयर के आपके एग्ज़ाम्स हैं. अभी तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो हैं अभी इंशाल्लाह कल होगा. आप लोगों ने बहुत दुआ करनी है उनके लिए. पोस्ट आर एंड फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं और साथ में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है. तो फाइनल ईयर का इंशाल्लाह कल पेपर है. आप ये ना कहें कि यूएचएस वालों ने जो है वो पेपर दिया हुआ है. ठीक है. तो वो कैंसिल हो जाएंगे पेपर. बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होंगे. यूएचएस एग्जाम्स ले रही है तो जाहिर सी बात अगर फाइनल ईयर के होंगे, मैंने आपको कल भी ये बहुत बात क्लियरली बता दी थी कि पेपर कैंसिल नहीं होंगे. यू विल नॉट प्रमोट विदाउट द एग्जामिनेशन. ठीक है. यू विल प्रमोट इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन यू अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशन. सेकंड ईयर पेपर्स की टेंशन है मुझे. चलो जी, टेंशन है. बच्चों टेंशन नहीं लेते होते, पढ़ना स्टार्ट करते होते हैं. ठीक है. पढ़ना शुरू करें. टेंशन लेने से क्या होगा? पेपर्स की टेंशन हो रही है, पेपर्स की टेंशन हो रही है. पढ़ेंगे तो टेंशन खुद ही दूर हो जाएगी. मैंने तो जो भी आप लोगों को रियलिटी है वो बता दी. अब आप लॉकडाउन में आप लोगों ने 4-5 मंथ्स खूब मजे भी तो किए हैं ना. इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन जो मुझे नजर आ रही थी, मैंने आप लोगों को भी जो है वो अलर्ट कर दिया कि भाई अलार्मिंग सिचुएशन मुझे तो नजर आ रही है कि एग्जाम्स होने हैं. चलें जी. बच्चे दुआ कर रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाए हमारे पेपर्स. डेट शीट कब आएगी? जब आपकी तैयारी हो जाएगी ना तब हम यूएचएस को कहेंगे आप डेट शीट दे दें. आप मुझे बताएं आप कितने मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, फिर हम यूएचएस को वही डेट दे देते हैं. आप लोगों ने तो आप लोगों को 3 मंथ्स भी दे दें फिर भी आप लोगों की एग्जामिनेशन की तैयारी कंप्लीट नहीं होनी.
ठीक है जी, जो यहाँ पर होता है एक स्पेशल आइकन बना होता है, कॉर्नर बना होता है, उसके ऊपर जो भी ऑनलाइन होता है, चाहे वो टाइप कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन उसकी प्रेजेंट जो है वो वहाँ पर मार्क हो जाती है, ठीक है? तो हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि जो टाइप करेगा उसी की प्रेजेंट लगेगी। जी, ठीक है? तो आप लोगों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, लेकिन ये है कि आप लोग करेंगे, मेहनत करेंगे तो फिर ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी तो करनी पड़ेगी बच्चों आप लोगों को। डेट शीट कब आएगी? डेट शीट का अभी कुछ भी नहीं पता। आप मुझे बताएँ 2 महीने में हो जाएगी आपकी तैयारी? 1 महीने में हो जाएगी तैयारी। जब डेट शीट आएगी आप लोगों की तैयारी भी तभी होनी है, ठीक है? Okay, let's start today's topic about academic writing. What do you know about academic writing? Who tell me this? Yes, academic writing. What is an academic writing class? जी क्लास, जी, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? मैडम हम थर्ड ईयर पढ़े या सेकंड ईयर? ठीक है, आई टोल्ड यू वेरी फर्स्ट डे दैट यू आर प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन इन द थर्ड ईयर, ठीक है? थर्ड ईयर का आप जो लेक्चर्स हैं वो तो अटेंड करेंगे आप लोग, ठीक है? लेकिन कोविड-19 की कुछ कुछ सिचुएशन इस तरह के, सर्कमस्टांसेस इस तरह के, कोई कुछ भी नहीं पता कि आप लोगों के, हम लोग ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, अगर कॉलेज के एग्जाम्स होंगे, आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम्स हो गए मीनवाइल, जब तक कि आपकी डेट शीट ना आई, तो फिर आप लोगों का जो है वो मिड टर्म एग्जाम ऑनलाइन होगा, ठीक है? लेकिन अभी जिस तरह के आज जो है वो होनी है मीटिंग, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के जितने भी एचओडीज हैं वो आएंगे और उनकी मीटिंग है आज सुबह। न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ थी, हेडलाइन थी बल्कि, और टीवी में भी जो है वो न्यूज़ चल रही थी, उसमें भी बता रहे थे ये लोग कि अभी जो है आज फाइनल डिसीजंस लेने हैं इन्होंने, एजुकेशन मिनिस्टर ने, कि भाई क्या करना है, ठीक है? तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो कह रहे थे कि 15 ऑफ सितंबर से जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन हो जाएंगे आप लोगों के। लेट्स सी आज क्या डिसीजन लेती हैं। अब मैं कल जो भी अपडेट्स होंगी आप लोगों को मैं बता दूंगी, ठीक है? मिड टर्म एग्जाम्स जो आपके थर्ड ईयर के होंगे, जिस तरह से आप फर्स्ट ईयर को हम लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों से पहले की उनके हो रहे थे, ठीक है? उनका हमने ऑनलाइन एग्जाम लिया है, ठीक है? उनका बस रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, वो उनको रिजल्ट हम ऑनलाइन ही दे देंगे, ठीक है? और अगर आपके थर्ड ईयर के मिड टर्म से पहले पहले मेरे ख्याल से आप लोगों के सेकंड ईयर के फाइनल हो जाएंगे, तो इसलिए अभी फिलहाल आप सेकंड ईयर की प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको तो हम 15 डेज 1 मंथ बिफोर बताएंगे कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स हैं, ठीक है? तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लोग सेकंड ईयर की प्रिपरेशन करें, ठीक है? क्योंकि एग्जाम्स तो होने हैं बच्चों आप लोगों के, ठीक है? ये ना हो कि अभी जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स आज से स्टार्ट हुए ना, और पोस्ट आर एन के कल से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको तो 1 मंथ 1.5 मंथ पहले बता दिया था, और वो लोग जो सप्ली ये लेने के लिए आ रहे हैं ना अपनी ये रोल नंबर स्लिप वगैरह लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो सारे यही कह रहे हैं कि मैडम हम तो इसी चक्रों में थे कि हमारे पोस्टपोन हो जाएंगे कोविड-19 की वजह से, तो हम लोगों ने सही से प्रिपरेशन ही नहीं की अभी तक। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग वहाँ से बाहर आ जाएँ उस सिनेरियो में से, और उस पेन जी, उस फैंटेसी से बाहर आ जाएँ कि आप लोगों ने जो है पेपर नहीं देने बल्कि पेपर होने हैं आप लोगों के। लेट्स स्टार्ट। आप लोग जवाब जो मैंने पूछा आप लोगों से, एकेडमिक राइटिंग का सारे पेपर की बात करते जा रहे हैं, एकेडमिक राइटिंग की कोई भी बात नहीं कर रहा। व्हाट डू यू नो अबाउट एकेडमिक राइटिंग? जी, भई हमारी स्टूडेंट जो मरियम मुख्तार है वो तो आज़ाद कश्मीर से है, वहाँ पर ठंड है। कल ही मुझे पता चला है। बाकी सारे गर्मी-गर्मी कर रहे थे, वो कही थी यहाँ पर बहुत ठंड है। हाँ, खुशफ़हमी से बाहर आ जाएँ, सही है।
जी, आई थिंक कोई भी जवाब नहीं देगा मुझे व्हाट इज़ एन एकेडमिक राइटिंग। मैम यहाँ पर खुद ही जवाब देती हैं आपको कि व्हाट इज़ एन एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। व्हाई राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन। फर्स्ट स्लाइड है कि एकेडमिक राइटिंग से पहले मैं ये आपको बताऊंगी कि राइटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है आपके एजुकेशन सिस्टम में, आपके एजुकेशन लेवल में। इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, फ्रॉम अर्ली एजुकेशन टू फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। ये आप लोग आपस में खुद ही बातें करना शुरू कर देते हैं ना, इस वजह से मैं प्राइवेसी लगाती हूँ फिर। ठीक है, तो आप लोगों को कब है कि मेरे से बात किया करें या फिर चलो अभी मैंने बोलना शुरू कर देना मैडम आपके। मैम कल न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी कि टेक्निकल इश्यूज के टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है, और जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स थे 40% मार्क्स वाले उनको भी प्रमोट कर दिया। टेक्निकल इंस्टीट्यूट कौन सा है? वहाँ पर कौन से स्टूडेंट्स थे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में? मैं आपको बार बार कहती कि नर्सिंग इज अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। जी, कौन से थे पता नहीं किसको प्रमोट कर दिया गया। विदाउट एग्जामिनेशन तो किसी को भी प्रमोट नहीं किया गया यूनिवर्सिटी लेवल में। किसी भी स्टूडेंट को विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोट नहीं किया गया, चाहे ऑनलाइन उनके एग्जाम हुए हैं, लेकिन एग्जाम हुए हैं उनके। ओके जी, इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन ऑल स्टेजेस। जी, कहते हैं कि इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है राइटिंग स्किल्स, लेकिन इफेक्टिव भी होनी चाहिए राइटिंग स्किल्स जो हैं, ठीक है। इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, आपकी जितनी भी लाइफ की स्टेजेस हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स, ठीक है। फ्रॉम अर्ली एजुकेशन टू फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ तक कि जो अर्ली एजुकेशन आप लोग जाते हैं, व्हेन यू गॉट फर्स्ट स्टेप इन द स्कूल लेवल, और फिर फ्यूचर आप जो भी आप प्रोफेशनल चूज करते हैं वहाँ पर इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स ही काम आती हैं, क्योंकि आपके जाहिर सी बात है रिटन एग्जामिनेशन जो है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में तो है ही सारा का सारा रिटन, इस वजह से इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स आप लोगों के पास होनी चाहिए, जिस तरह के आप इंग्लिश के जो है करते हैं, आप अपने इंग्लिश का ही जो करिकुलम देख लें, विच इज़ डिज़ाइन बाय द यूएचएस में जो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो उसमें भी आप देख लें कि राइटिंग स्किल्स जो हैं वो राइटिंग स्किल्स पे ही ज़्यादा फोकस किया गया कि आपको रिटन प्रैक्टिस ही ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ की हर स्टेज के लिए ही, चाहे वो आपकी अर्ली एजुकेशन हो या फिर आप लोगों की जो फ्यूचर जो है वो हो, ठीक है। इन द बिजनेस वर्ल्ड, कहते हैं अगर आप बिजनेस वर्ल्ड की बात करें उसमें भी एज वेल एज इन स्कूल, जिस तरह के स्कूल हो गया, स्टूडेंट्स मस्ट कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर मैनर। ओके, इन द बिजनेस वर्ल्ड, अगर बिजनेस वर्ल्ड की बात करें एज वेल एज इन स्कूल, जिस तरह से बच्चे स्कूल में भी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, मस्ट कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज, तो उनको अपने आइडियाज, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कन्वे करने के लिए और इंफॉर्मेशन जो है उसको कन्वे करने के लिए क्लियर मैनर में इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स ही रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब स्कूल लेवल पे भी इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स आप लोग करती आए हैं, ज़ाहिर सी बात है। कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हो गए, इन्फॉर्मेशन हो गई, क्लियर मैनर में, जिस तरह से आप लोगों की अभी थर्ड ईयर में जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल राइटिंग है, आप लोगों की मेमो राइटिंग भी है, आप लोगों की
जी, और इट हैज़ एडेड न्यू इनसाइट्स अबाउट हाउ राइटिंग एंड रीडिंग आर लिंक्ड इन अर्ली लिटरेसी। ठीक है, तो वो ये भी बता रहे हैं कि हाउ टू राइटिंग राइटिंग करने से बहुत ज़्यादा लिंक होता है राइटिंग का और रीडिंग का। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतनी ही अच्छी आप राइटिंग कर सकेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ रीडिंग करवाया था उसमें भी बार बार मैंने आप लोगों को यही बताया था। आतिका को कभी मेरी आवाज़ आती भी है? हमेशा आतिका सिर्फ ये लिखती है कि आप मुझे इग्नोर करिए या फिर मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आतिका आप अपना माइक ऑन करें, हेडफोन ऑन करेंगी तो आपको ज़रूर आवाज़ आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है इंटरलिंक्ड है किसका, रीडिंग का और राइटिंग का। जितनी अच्छी रीडिंग करेंगी उतनी अच्छी आप राइटिंग भी करेंगी। ठीक है, इनका लिंक्ड होता है अर्ली लिटरेसी से हो जैसे मर्जी हो लेकिन इनका होता है। ठीक है जी। व्हाट इज़ एकेडमिक राइटिंग, जो बेसिकली मैंने आप लोगों से पूछा होगा कि है क्या। गुड आफ्टरनून मीरा बरूज, आप इतना लेट आई हैं। अल्लाह, आतिका शुक्र है आपको मेरी आवाज़ आ गई है अब। अभी मैं सवाल पूछा हुआ व्हाट इज़ एन एकेडमिक राइटिंग, इसका जवाब दें ज़रा मुझे शाबाश, अगर आपको मेरी आवाज़ आई गई है तो। वो बेचारी जितनी परेशान हो रही है ना व्हाट इज़ एन एकेडमिक राइटिंग, मेरे ख्याल से आप लोग भी इतनी परेशान होंगे कि व्हाट इज़ एन एकेडमिक राइटिंग। मैम पिक में कितनी परेशान है तो हमारा क्या हाल होगा। बस देख लें आप लोगों का भी यही हाल होगा। आप लोग भी मुझे अपनी पिक्चर सेंड करेंगे व्हाट इज़ एन एकेडमिक राइटिंग, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों के क्या हाल होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड जो है आता होता है आंसर क्वेश्चंस, आपको स्लाइड से रिलेटेड आते होते हैं। ठीक है, राइट द डेफिनेशन ऑफ द एकेडमिक राइटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेशनल राइटिंग एंड एकेडमिक राइटिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, व्हेन द पर्सन राइट एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, कि कब जो है किसी को जरूरत महसूस होती है एकेडमिक राइटिंग करने की। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखा जैसे मैंने आवाज़ पूछा ना क्वेश्चन, आतिका की आवाज़ बंद हो गई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आतिका। Okay, what is an academic writing class? Academic writing is conducted in several sets of forms. Normally is in an impersonal target for a critical and informed audience based on closely investigated knowledge and intended to challenging concepts or arguments. ठीक है, वो क्या कहते हैं कि एकेडमिक राइटिंग क्या है, इस कंडक्टेड करता है तब इसको कंडक्ट किया जाता है सेवरल सेट्स ऑफ फॉर्म्स, जब हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इसकी। ठीक है, एकेडमिक राइटिंग को डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्मली इन एंड इम्पर्सनल। लेकिन नॉर्मल जो एकेडमिक राइटिंग होती है वो इम्पर्सनल होती है, वो कभी भी पर्सनल नहीं होती। ठीक है, एकेडमिक राइटिंग की बात हो रही है ना। ओके, किसी इस तरह की राइटिंग की बात नहीं हो रही, हमारे कोई पर्सनल व्यूज नहीं है, हमारे कोई एसेज नहीं है, हमारी कोई ये सारी चीजें नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो नॉर्मली जो होती है ये इम्पर्सनल होती है एकेडमिक राइटिंग, टारगेटेड फॉर अ क्रिटिकल एंड इन्फॉर्म्ड ऑडियंस। क्या किया जाता है, इसको टारगेट ज़्यादातर किया जाता है क्रिटिकल लेवल पर जाकर। ठीक है, लाइक तनकीदी नुक्ता नज़र से हमेशा जो है वो एकेडमिक राइटिंग होती है। ओके, और इन्फॉर्म किया जाता है ऑडियंस को। ठीक है, हमेशा ऑडियंस को इन्फॉर्म करने के लिए एक एकेडमिक राइटिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कोई मेमो लिखना है एक दूसरे को, ईमेल भी, ऑफिशियल ईमेल जो इज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, वो भी एकेडमिक राइटिंग का ही आप लोगों के पार्ट होगी। ठीक है, और क्रिटिकली उसको टारगेट करते हैं, जाहिर सी बात है हम फॉर्मल वे में ही जाकर करते हैं ना उसको। ठीक है,
ओके, ठीक है। बेस्ड ऑन क्लोजली इन्वेस्टिगेटेड नॉलेज, कहते हैं पहले हम उसका जितना भी हम नॉलेज देंगे, उसमें जितनी भी स्टडी देंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, किसको इन्वेस्टिगेशन करके फिर हम उसमें वो ऐड करेंगे नॉलेज को, ठीक है। और क्लोजली इन्वेस्टिगेटेड नॉलेज होगा उसमें, एंड इंटेंडेड टू चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट और आर्ग्यूमेंट्स, कहते हैं कि चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट होंगे उसमें, ठीक है। आमना को आवाज क्यों नहीं आ रही भाई मेरी? उसमें जो है इंडेड टू इंटेंडेड टू चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट होंगे, और आर्ग्यूमेंट जितने भी दिए जाएंगे वो भी सब चैलेंजिंग होंगे, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी आप ये नहीं कहेंगे कि अपने पास ही आप कोई भी चीज़ जो है वो ऐड नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, अबाउट द बुक, अबाउट द डाटा यू आर गोइंग टू राइट, लेकिन उसमें हमेशा आप अपने पर्सनल व्यूज नहीं देंगे, बल्कि जो आप लोगों के पास रिसर्च वर्क होगा, और वो भी बिल्कुल 100% नॉलेज जो है वो होगा, उसी को आप लोग जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। ओके, एकेडमिक राइटिंग की डेफिनेशन है, ठीक है जी, एकेडमिक राइटिंग की, ओके। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट एकेडमिक राइटिंग। स्टूडेंट्स कहते हैं प्रोफेसर एंड रिसर्चर्स इन एवरी डिसिप्लिन यूज एकेडमिक राइटिंग टू कन्वे आइडियाज, मेक आर्गुमेंट्स एंड engage in scholarly conversation, ठीक है। क्या कहते हैं कि एकेडमिक राइटिंग जो है वो स्टूडेंट भी कर सकते हैं, प्रोफेसर्स भी करते हैं, रिसर्च वर्क जो कर रहे होते हैं, रिसर्चर जो होते हैं, ठीक है, वो भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीएचडी डिग्री होल्डर्स जो होते हैं वो भी करते हैं। ये जो थीसिस होता है वो भी पार्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग होता है इनका, ठीक है। रिसर्च वर्क भी जो होता है वो भी पार्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग होता है। इन एवरी डिसिप्लिन, कहते हैं हर डिसिप्लिन में ही जो है इनका एकेडमिक राइटिंग चलती है, ठीक है। यूज एकेडमिक राइटिंग कन्वे आइडियाज, मेक आर्ग्यूमेंट्स एंड एंगेज इन स्कॉलरी कन्वर्सेशन, ठीक है जी। क्या कहते हैं कि स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, रिसर्चर्स हो, हर डिसिप्लिन में जो है एकेडमिक राइटिंग जो है वो यूज होती है। अपने आइडियाज को ये कन्वे करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इसमें, और इंगेज स्कॉलरी कन्वर्सेशन, और यहाँ पर स्कॉलरी कन्वर्सेशन होती है इनकी, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, फॉर्मल वे में ही लिखी जाती है हमेशा एकेडमिक राइटिंग। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं करना कि जो है ये इनफॉर्मल वे में होगी, कभी भी एकेडमिक राइटिंग इनफॉर्मल वे में नहीं होगी, ठीक है। फ्रैंक लैंग्वेज कभी भी नहीं होगी यहाँ पर। एकेडमिक राइटिंग इनकरेक्टराइज्ड बाय द एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स, कहते हैं एकेडमिक राइटिंग जो है वो हमेशा जो है एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स पे होती है, रियलिटी पे बेस्ड होती है, ओके। प्रिसाइज होती है, प्रिसाइज वर्ड चॉइस, कम से कम छोटे से छोटे लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लॉजिकल वर्ड्स जो है वो यूज किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, हेरेंस जो मैंने आपको करवाया था। इम्पर्सनल टोन होती है, कभी भी पर्सनल टोन नहीं होती, हमेशा इम्पर्सनल टोन होती है, ठीक है। दो समटाइम थॉट ऑफ एज लॉन्ग वाइंडेड और इनएसेसिबल, ठीक है। कहते हैं लॉन्ग वाइंडेड थॉट्स जो हैं वो लॉन्ग वाइंडेड होती है, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा जो है उसको आपने लंबा नहीं करना। हमारी ब्रेन में तो बहुत कुछ आ रहा होता है ना, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही सिर्फ इसमें आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। इनएसेसिबल होती है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक राइटिंग इज क्वाइट द ऑपोजिट, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक राइटिंग है वो इसके ऑपोजिट है। इट इन्फॉर्म्स एनालिसिस एंड परसुएस इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में होते हैं। इनेबल्स द रीडर्स टू इंगेज क्रिटिकली इन स्कॉलरी डायलॉग्स, और क्रिटिकली स्कॉलरी डायलॉग्स में ही इसको लिखा जाता है। एकेडमिक राइटिंग की बात हो रही है, क्लियर जी। Academic writing refers to a style of expressions that researchers use to define the intellectual boundaries of their disciplines and their specific areas of expertise, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि एकेडमिक राइटिंग जो होती है हमेशा इस टाइम में लिखी जाती है कि ये एक इम्प्रेशन होता है दैट रिसर्चर यूज, रिसर्चर जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं टू डिफाइन द इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज ऑफ देयर डिसिप्लिन। किसी भी डिसिप्लिन के बारे में वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वो थीसिस लिख रहे हैं, कोई भी एकेडमिक राइटिंग लिख रहे हैं वो, तो वो क्या करेंगे कि वो डिफाइन करते हैं इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज जो भी उनके डिसिप्लिन की होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एमबीबीएस का चल रहा है, इंग्लिश लिटरेचर का चल रहा है, कोई नर्सिंग का थीसिस है, कोई भी थीसिस है, ठीक है, तो वो उसमें इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज के ही जो है वो डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे, एंड स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, और जो उनका स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टी होगा उसको ही वो सामने रखते हुए वो एकेडमिक राइटिंग करेंगे, ठीक है। ये हम आप लोगों को क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग के साथ, एनालिटिकल रीडिंग के साथ ही एनालिटिकल राइटिंग भी करनी पड़ेगी।
क्लियर? जी, पर्पस ऑफ एकेडमिक राइटिंग कहते हैं पर्पस है क्या एकेडमिक राइटिंग का। बच्चों समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि क्या है एकेडमिक राइटिंग? जी, वेरी गुड, बच्चों को तो समझ आ रही है। वेरी गुड, अगर समझ आ रही है तो मारिया ताही को भी समझ आ रही है। ठीक, ओके। आज मुझे ज़िशान नज़र नहीं आ रहा क्लास में, वरना वो क्लास में बैठा हुआ होता है। कल तो बड़ा पार्टिसिपेट कर रहा था क्लास में, आज पता नहीं कहाँ पर है। ठीक है जी। पर्पस ऑफ एकेडमिक राइटिंग कहते हैं पर्पस है क्या एकेडमिक राइटिंग का। द फर्स्ट स्टेप टू द राइटिंग एकेडमिकली इज टू क्लियरली डिफाइन द पर्पस ऑफ राइटिंग एंड द ऑडियंस और रीडर। ठीक है, क्या कहते हैं फर्स्ट आप एकेडमिक राइटिंग का है क्या, इज टू क्लियरली डिफाइन द पर्पस ऑफ राइटिंग। कहते हैं क्लियरली आपने डिफाइन करना है कि राइटिंग का पर्पस क्या है आपके पास, आप लिखने क्यों जा रहे हैं, वो एकेडमिक राइटिंग किसके लिए लिखने जा रहे हैं, आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको क्लियर पॉइंट में आप लोगों ने पहले पर्पस ऑफ राइटिंग लिख देना है। एंड द ऑडियंस और रीडर, और ऑडियंस का और रीडर का क्या है, ऑडियंस कौन से हैं आपके, आपने पहले वो देखना है, रीडर्स कौन है आपके, आपने पहले वो देखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एकेडमिक राइटिंग आपने किया तो वो ऑडियंस के लिए ही की है, यहाँ एकेडमिक राइटिंग आपने की है तो वो रीडर्स के लिए ही की है। ठीक है, वो रीडर भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, वो ऑडियंस भी हो सकते हैं आपके, जिसमें आप लोगों को ये दोनों चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी। क्लियर? ओके, इन जनरल मोस्ट फॉर्मेट। ओके जी। पर्पज ऑफ एकेडमिक राइटिंग, अब देखें जिस तरह मैंने आपको एकेडमिक राइटिंग का टॉपिक करवाना था, मैंने पहले से उसको क्या किया कि एकेडमिक राइटिंग क्या है, ठीक है, हर्डल्स क्या हैं एकेडमिक राइटिंग के लिखने में, ठीक है, और किस तरह से बेहतरीन राइटिंग की जा सकती है। अब एकेडमिक राइटिंग की डेफिनेशन बताई, ठीक है, और अब उसके पर्पस के पर्पस होता क्या है, ठीक है, पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ एकेडमिक राइटिंग क्या है, ऑडियंस और रीडर्स जो है वो किस तरह से, पहले उनको हम एनालिसिस करेंगे उनका, कि उनको देखेंगे कि हम किसको ये एकेडमिक राइटिंग देने जा रहे हैं, ठीक है, उनके लेवल को हम लोग सामने रखते हुए लिखेंगे। इन जनरल मोस्ट फॉर्म, जिस तरह से हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी तो हम देखते हैं ना हमारे ऑडियंस कौन है, हमारे टीचर्स हैं ऑडियंस, या कि अभी यू आर इन क्लास थर्ड ईयर, यस थर्ड ईयर, अभी फाइनल ईयर में जो है ना आप लोगों की प्रेजेंटेशन होंगी, रिसर्च वर्क होगा आप लोगों का, वो आप लोगों ने प्रेजेंट करना होगा इन फ्रंट ऑफ टीचर्स। तो टीचर्स के लिए जब आप लोग करते हैं ना, फिर उसमें क्या करते हैं कि आप लोगों ने जो है वो करना होगा कि जाहिर है आप लोगों को फिर उसके मुताबिक ही आप लोग करना शुरू करते हैं ना, कि अगर टीचर्स के लेवल का होता है तो वो फिर आप लोगों को उस तरह से देना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? और अगर क्लास फेलोज के लिए आप बना रहे होते हैं तो फिर वैसे की सिलेक्शन होती है, वैसे की स्लाइड्स होती हैं आप लोगों की, ठीक है। In general, most formal academic writing at university is set by and written for an academic tutor or assessor, and there should be clear criteria against which they will mark your work। क्या कहते हैं कि जनरली अगर देखें मोस्ट फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग यूनिवर्सिटी लेवल पर जो होती है इज सेट बाय, तो उसको सेट कर दिया जाता है, ठीक है, एंड रिटर्न फॉर, और देखा जाता है किसके लिए लिखी जा रही है, एकेडमिक ट्यूटर or assessors, and there should be clear criteria against which they will mark your work। अच्छा जी, अब एकेडमिक राइटिंग बॉयज, अब आप तशरीफ ला रहे हैं क्लास में। अब आपकी हाफ लेक्चर की प्रेजेंट लगेगी, ठीक है, हाफ की आज लगाऊंगी, फिर हाफ की किसी दिन और लगाऊंगी, तो पूरी फुल हो जाएगी आपकी, ऐसा ही है। अब होता क्या है, जब हम कोई थीसिस वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है,
थीसिस वर्क कर रहे होते हैं या कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारे पास गाइडर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, गाइड करने वाले होते हैं वहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो वो कोई भी एकेडमिक राइटिंग इस तरह से कोई भी थीसिस राइट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास प्रोफेशनल जो है हमारे पास होते हैं, जिनको हम जाके कहते हैं, पैसे भी वो गाड़ी से बात लेती हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, तो क्या करते हैं कि जब भी वो कहते हैं कि इन जनरल मोस्ट फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग जो होती है यूनिवर्सिटी लेवल पर, वो सेट कर दी जाते हैं कि इस तरह की हमें एकेडमिक राइटिंग चाहिए, उसमें ये पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। किसके लिए लिखी जा रही होती है एकेडमिक राइटिंग, वो भी क्लियर होता है आप लोगों के पास। एकेडमिक ट्यूटर होते हैं वहाँ पे आप लोगों के पास, ठीक है। असेसर होते हैं जो कि आप लोगों को गाइड करते हैं कि एकेडमिक राइटिंग कितनी होनी चाहिए। एनालिटिकल जो है वो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। एंड देयर शुड बी क्लियर क्राइटेरिया अगेंस्ट विच दे विल मार्क अप योर वर्क, और उनका बहुत क्लियर क्राइटेरिया होता है कि आपका वो जो है वो अप टू द मार्क है वर्क या नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को मेरी? इस तरह से वहाँ पर जो है वो सेट कर दिया जाता है एकेडमिक राइटिंग जो यूनिवर्सिटी लेवल पर होती है, ठीक है। जिस तरह से अभी तो मैंने आपको कोई इस तरह की राइटिंग नहीं करवाई, इंशाल्लाह थर्ड ईयर में आप लोगों की इंसिडेंट रिपोर्ट की राइटिंग जो होगी, ठीक है, और आप लोगों की मेमो राइटिंग होगी यहाँ पर, और इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये सारी एकेडमिक राइटिंग का ही पार्ट होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर चले हमें एप्लीकेशन को ये लेने, सिक लीव आप लोग अगर प्रिंसिपल को लिखते हैं या अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिखते हैं, या ये एसओपी जो आपके लिखते हैं, क्या कहते हैं, हॉस्टल से लीव के लिए, तो आप लोग भी तो लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल शालामार नर्सिंग कॉलेज लाहौर। वो एक क्राइटेरिया सेट करके आपको दे दिया हुआ है, ठीक है, कि ये जो है क्राइटेरिया आप लोगों का सेट करके दे दिया हुआ है कि हाँ जी, इसी क्राइटेरिया को अपने सामने रखते हुए वो सारा कुछ लिखना है, ठीक है। इस तरह से होता है कि इसी तरह से फॉर्मेट आपकी इंसिडेंट रिपोर्ट जो है, इंशाल्लाह आप आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि शालामार नर्सिंग कॉलेज की इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म किस तरह का होता है, ठीक है। तो वो फॉर्म भी सारे का सारा जो है वो सामने रख दिया जाता है आप लोगों के, ठीक है। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो उस सूरत में फिर आप ये राइटिंग किस तरह से कर सकते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट की, ठीक है। तो वो सारा फॉर्मेट वो सब कुछ भी तो आपको बताया जाता है ना, ठीक है, कि किस तरह से करना होता है। तो वो फिर उस तरह से ही जो वो सारी चीज़ें जो हैं वो चलती जाती हैं, उसी तरह से आप लोगों ने वो सारी चीज़ें लेके चलनी होती है, ठीक हो गया? चलिए जी। अच्छा जी, वो इसकी अटेंडेंस हो जाएगी, कोई बात नहीं, चलो आ तो गया ही है ना इसमें, ठीक है। आप तो इसको पढ़ लें एक दफ़ा, जो नहीं समझ आती आप मुझसे पूछ लें, स्लाइड को रीड कर लें आप लोग।
जी, अभी आपकी प्रेज़ेंट नहीं लगी बच्चों, प्रेज़ेंट मैं लगाती हूँ आप लोगों की, मैंने स्लाइड पढ़ने के लिए कहा था आप लोगों को। जी, ज़िशानी अभी एंट्री दे ही दी है आपने, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग तो अच्छा जी, ठीक हो गया। पर्पज़ ऑफ एकेडमिक राइटिंग क्या है? पर्पज़ ऑफ एकेडमिक राइटिंग Importance of academic writing क्या है? The purpose of academic writing, as with most other kinds of writing, is to communicate. ठीक है, कहते हैं कि बहुत से इसमें आगे डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग है जिसका मतलब कम्युनिकेट करना होता है फॉर यू एज अ स्टूडेंट। कहते हैं आप जैसा कि स्टूडेंट हैं, योर राइटिंग इज द मार्कर्स टू योर थॉट्स। कहते हैं आप जो भी राइटिंग करते हैं ऑफ कोर्स ये एक आपका मार्कर होती है आपकी थॉट्स का, आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, आपके थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है एकेडमिक राइटिंग की और उसका पर्पस क्या है कि जो भी आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे होते हैं, चाहे आप वो स्टूडेंट होते हैं या किसी भी लेवल पे, वो हमारी थॉट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, हमारी थॉट्स का ही मार्कर होती है। Therefore, it is important that you learn how best to write in a way which will convince the marker that you understand what you are talking about, कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि therefore it is important, ये important है that you learn how best to write in a way which will convince the marker that you understand what you are talking about। कहते हैं कि बेस्ट वे यही होता है कि आप उस तरह की एकेडमिक राइटिंग करें, उस तरह की राइटिंग करें आप लोग कि जिसके बारे में आप बेहतरीन तौर पर जो है अपने रीडर को कन्विंस कर सकें, ठीक है, अपने ऑडियंस को कन्विंस कर सकें और उनके लिए हर आइडिया जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो और बिल्कुल जो है वो उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। इस तरह की आपकी एकेडमिक राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह से मैं आप लोगों को टॉपिक लिखने के लिए अगर देती हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स आप लोग लिखते हैं क्लास में, मैं आप लोगों को डिफरेंट जो है वो देती हूँ टॉपिक लिखने के लिए। एक स्टूडेंट ही अभी एप्लीकेशन में दी थी इन द रिक्वेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट राइट अबाउट द, क्या था ये एप्लीकेशन जो देते थे लाइब्रेरी, अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है। तो वो डिफरेंट मेरे पास जो है वो राइटिंग्स आती थी, जो भी आपके थॉट्स होते थे, जो भी आपके माइंड में आ रहा होता था, आप लोग उस वक्त लिख देते थे उससे रिलेटेड, ठीक है। किसी का बहुत अच्छा लिखा हुआ होता था, ठीक है, किसी का जो है वो थोड़ा सा टेंस मिस्टेक होती थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी, इस तरह से, ठीक है। लेकिन बेस्ट वे में हमेशा जो है वो कहते हैं कि आप लिखने की कोशिश करें अपने बेस्ट, जितने भी आपके मेमोरी में बेस्ट वर्ड्स होते हैं वोकैबुलरी के, उनको जो है हमेशा जो है वो वहाँ पर लिखने की कोशिश किया करें। वो इम्पोर्टेंस है आप लोगों की। जी, ठीक है जी। इसको पढ़ लें आप लोग, देख लें स्लाइड को अच्छी तरह से, फिर मैं आगे चलती हूँ। जी, साथ में अपनी अटेंडेंस भी जो है वो लगवाते जाएं आप लोग। आज मरियम मुख्तार और मरियम नायाब दोनों ही प्रेजेंट है। मरियम नायाब काफी दिन बाद आई है आज क्लास में। मैं तो मरियम मुख्तार होती थी डेली बेसिस पे। मोबीन अली प्रेजेंट है? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। आमना, मुनीबा, उल्फा, मुझे कितना अच्छा लगता है ना, मुझे ये नहीं कहना पड़ता कि बच्चे उठ जाओ यहाँ से, एक जितना उठ जाए फौरन। बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ना ही मुबीन को मैं क्लास से भी उठा रही हूँ, है ना।
नहीं जी, आपकी निशान प्रेज़ेंट ही प्रेज़ेंट है, आपकी क्यों हमने एब्सेंट लगानी है? ईद के बाद आप प्रेज़ेंट ही हैं। 2 दिन तो हुए हैं आपको। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज थर्ड डे है आपकी क्लास को ना? जी, आमना का कहना है कि अब हमने तंग करना छोड़ दिया। इसका मतलब आप मानते हैं कि पहले तंग किया करते थे? जी, आमना? हुँ, नहीं, इस तरह की नहीं मुझे चीज़ें चाहिए, अपने पास ही रखें। जी, मरियम मुख्तार की भी अटेंडेंस कैसा बच्चों की अटेंडेंस लग रही है? जी, बहुत इनोसेंट गर्ल हैं आप, सही है। क्लासरूम की बड़ी याद आती है आप लोगों को, तो जब दोबारा क्लासरूम में आके बैठना पड़ा फिर तुम लोगों ने बंक करके भाग जाया करना, ठीक है? और वह मुनीबा और ये आमना, ये लोग भी जो हैं वापस आएंगे तो इन लोगों ने इसी तरह से तंग किया करना। जी, आज 5th ऑफ अगस्त है, आप लोगों को पता है क्या है आज? यौम इस्तेसाल है, ठीक है? क्या है यौम इस्तेसाल है 5th ऑफ अगस्त 2020, completing 365 days of military siege of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan stands shoulder to shoulder with Kashmiri brothers and sisters. The day is not far from when their struggle will bear fruit. समझ आइए मैंने क्या कहा है? जी, 5th ऑफ अगस्त यौम इस्तेसाल। यस, आज 1 साल मुकम्मल हो गया कश्मीर में लॉकडाउन लगे हुए। शाबाश! ये मुख्तार ही बता रही हैं हमने। उर्दू में बता दें, उर्दू में क्यों बता दें, मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, आप लोगों को फिर से सुने गौर से ज़रा। 5th अगस्त 2020 मार्क्स, ठीक है, मार्क्स यौम इस्तेसाल, completing 365 days of military siege of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan stands shoulder to shoulder with Kashmiri brothers and sisters. The day is not far when their struggle will bear fruit. मैसेज आई है मेरे पास कि 5th ऑफ अगस्त जो है ये 19 से साल है, ठीक है? लॉकडाउन लगे हुए पूरा आज 1 साल हो गया है जब भारतीय दरिंदों ने, भारत ने, गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा कि उन लोगों ने जो है यहाँ पर लॉकडाउन शुरू किया था और दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो कि आवाज़ उठा सके इनके लिए। पाकिस्तान, ये हमारा भी एक
बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। गया था, सिर्फ एक तकरीर करके आ गया था, और हमारी अनपढ़ पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो कह रहा था कि वाह वाह वाह, बगैर देखे इतनी अच्छी इंग्लिश में तकरीर कर ली। भाई जब उसका कोई आउटकम ही नहीं आया, हमारे पास कोई आउटपुट ही नहीं आया, तो हमें क्या फायदा उसकी उस तकरीर का। अगर अभी तक लॉकडाउन आप लोगों ने देखा है कि लॉकडाउन में क्या क्या हालात होते हैं। हमारा तो फिर भी उस तरह का लॉकडाउन नहीं है, उनको तो जुल्म सितम भी जो है वो बाहर से बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ठीक है। तो वो क्या है, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उसमें वो कहते हैं कि पूरा जो हमें इससे साथ ना जा रहा, पाकिस्तान जो है वो साथ खड़ा है, कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है, हम लोग उसके साथ ही हैं। इंशाल्लाह कोशिश ये इनकी रंग लेकर आएंगी, लेकिन पता नहीं कब लेकर आएंगी। जो जब आप लोग दुआ किया करते हैं तो साथ में कश्मीरी बहन भाइयों के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह करे कि कश्मीर भी आज़ाद हो जाए, वो भी सुख का सांस ले लें, वो भी एक आज़ादी की फिजा में सांस ले लें। ओके जी क्लास, दैट्स ऑल टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो बता पूछ लें आप लोग, कुछ भी पूछना है आप लोगों ने इस एकेडमिक राइटिंग के बारे में, पर्पस हमने पढ़े हैं, इसके इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया है। ठीक है, हाउ टू राइट एन एकेडमिक राइटिंग का इंशाल्लाह हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो बाकी फिर मैं एक दफ़ा आपको यही कहूँगी कि बच्चों आप लोग जो हैं कि अपनी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़रूर कर लें। यही बात है मैम, हम कहने को साथ हैं, हम अपने घरों से निकले हैं कि जस्ट देखने के लिए, और वहाँ इन पे जुल्म हो रहा है। हम घर बैठ के उनके लिए एक फैसला क्यों नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल यही तो बात है, मैं भी बिल्कुल यही कह रही हूँ कि देखिए जिस पर बीतिया ना पता उसको ही होता है। ठीक है, उन पर जुल्म सितम हो रहा ना पता उनको ही है। अगर खुदा ना खासा ये सारा कुछ हमारे ऊपर हो, तो आप देखें कोविड-19 की वजह से कितने लोग जो है वो जॉबलेस हुए हैं। बहुत दुनिया का बुरा हाल हुआ। बच्चों आप लोग तो अपने घरों में थे, आप लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा। हम लोग तो जॉब पे भी जाते नहीं हैं, हम लोगों को भी जो जो फेस करना पड़ा वो इंशाल्लाह आप लोग आएंगे तो आप लोगों को भी हम बताएंगे कि हम लोगों को भी क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं जाकर। ठीक है, कि जो वो वाकई जो घर पर था सिर्फ वही सेफ था। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला तो जो चाहे वो कर सकते हैं ना, हर चीज़ पे कादिर है अल्लाह ताला तो यहाँ तक कि एक पत्ता भी दर का गिरता है तो वो भी अल्लाह ताला को खबर होती है, अल्लाह ताला के हुक्म से गिरता है। तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है। मुसलमान लोग हैं, नमाज़ें पढ़ने वाले लोग हैं, कुरान पाक पढ़ने वाले लोग हैं वहाँ के। तो फिर वो देखें आप भारत के लोग, तो फिर ये इसलिए फिर जो है वो गुस्सा आना शुरू हो जाता है ना। मतलब अल्लाह ताला करे कि वो लोग भी आज़ादी में साँस लें। ठीक है, आज़ादी की फ़िज़ा में मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो जुल्म सितम सहते आ रहे हैं, बिला वजह उनको मारा जा रहा है। तो हमारे भी तो जो इस्लाम के नाम लेने वाले काम हो रहे हैं ना, शहीद हो रहे हैं इतने लोग वहाँ पर। तो यही तो मैं कहती हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो रोक सके इनको, उस जुल्म सितम को रोक सके। कोई तो हो जो आवाज़ उठा सके उनके लिए भी। एनी हाउ कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छी खबर ही आएगी। हाँ ठीक है, आपकी सजेशन भी अच्छी है
कि सेकेंड ईयर को रिवाइज जो है वो किया जा सकता है। लेकिन सेकेंड ईयर को भी तो देखिए रिवाइज करने के लिए हम हमारे पास सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड ईयर का, चले इसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था सेकेंड ईयर का, थर्ड सेकेंड क्वेश्चन क्या था, उसके भी क्योंकि टॉपिक में दरमियान दरमियान में आप लोगों को करवा दिया करूंगी, ठीक है। उसका सिलेबस भी जो है वो बैठ के देखते हैं क्या सिलेबस है सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो बाकी जो आप लोगों को पता है बच्चों, करवा तो दी थी, ऑलमोस्ट तैयारी तो हो रही थी, आप लोगों के पास टेस्ट सेशन ही एक आप लोगों का रह गया था। तो बाकी तो चीज़ें आप लोगों को करवा दी हुई थी, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग होगी, एप्लीकेशन होगी आप लोगों की, ये भी तो रिटन प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड है आप लोगों को इसके लिए। समरी राइटिंग है उसके लिए भी, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के लिए भी रिटन प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड है आप लोगों को। एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग था उसके लिए भी रिटन प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड है आप लोगों को। और कौन सा क्वेश्चन रह गया, चलें आप लोग भी एक दफ़ा गो थ्रू हों ज़रा, आप लोग भी देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस किस तरह से करने हैं, तो इंशाल्लाह फिर वो जो है वो करवा दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। डोंट यू वरी अबाउट दैट। लेकिन ये कि प्रिपरेशन अपने तौर पर स्टार्ट कर दें आप लोग सेकेंड ईयर की। ओके जी, हैव नाइस इवनिंग क्लास, टेक बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।